राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 3 सवाल, सवाल नंबर 108, सवाल नंबर 95 और सवाल नंबर 19 इस समय प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए सबसे बड़े मुसीबत बन चुके हैं। जी हां, इन तीनों ही सवालों को लेकर अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट पहुंच रहे हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चलिए इन तीनों सवालों पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर इन सवालों में इतना विवाद क्यों बढ़ रहा है। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दूसरी पारी का 108वें नंबर का सवाल। इस सवाल को लेकर किसी भी प्रकार की कर्मचारी चयन बोर्ड को आपत्ति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस सवाल का जवाब बदल दिया। जब आरटीआई में यह पूछा गया कि क्या इस सवाल का जवाब किसी आपत्ति पर बदला गया, तो बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया कि इस सवाल पर कोई आपत्ति नहीं आई थी, जिसके बाद लगभग आधा दर्जन अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हालांकि जब यह मामला कोर्ट में चला और मीडिया में छाया, तो कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये सवाल त्रुटिपूर्ण जो है वो बदल दिया गया था और अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, इस सवाल में संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन अब दो सवाल, दो पारियों के दो सवाल और बड़े युवाओं को परेशान कर रहे हैं, जिसमें से सवाल नंबर 95 जो चौथी पारी का है। आपको बता दें कि सवाल में पूछा गया था कि जो विदेशज शब्द है वो कौन सा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको इंजन माना है, जबकि एनसीईआरटी की जो पुस्तकों के सबूत रखे गए हैं उसमें सीधा सीधा जवाब चिड़िया बताया गया है। इस सवाल को लेकर भी अभ्यर्थी अब कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। तो वहीं छठी पारी का एक 19वें नंबर का सवाल है, जिसमें मंत्रीगणों के जो वेतन है उसका निर्धारण को लेकर सवाल पूछा गया था। हालांकि जो उत्तर कुंजी आई थी उसमें जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उस जवाब को मान्य माना था और इस सवाल पर भी बोर्ड को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बाद में बोर्ड ने इसका जवाब बदल दिया। अब ये तीनों ही सवाल बड़ी समस्या का कारण बन गए हैं। तीनों सवालों का यदि जवाब बदला जाता है, जिसमें से कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 सवालों के जवाब बदल दिए, तो वहीं एक सवाल में जो उत्तर है चिड़िया, उसको गलत मानते हुए इंजन को सही माना है। यदि इन तीनों ही सवालों के जवाब कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया है और सुनवाई के बाद बदले जाते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो मेरिट है वह बदलती हुई नजर आ सकती है। बिना आपत्ति के 2 सवालों के जवाब बदल देना और एक सवाल सही होने के बाद भी उसका उत्तर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने हिसाब से देना, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने एक सवाल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है कि त्रुटिपूर्ण हुआ है, जल्द सही कर लिया जाएगा, लेकिन अन्य सवाल जो छठी पारी का 19वां सवाल है उसको लेकर अभी भी बोर्ड की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जबकि एनसीईआरटी की किताबें हैं उसके अनुसार अभ्यर्थियों का जो सवाल सही था उसको बदलते हुए अब वहां पर संशोधित कर दिया है। ऐसे में अब इन तीनों ही सवालों पर घमासान बढ़ता जा रहा है। जो अभ्यर्थी 2 गुना की लिस्ट में है उनकी भी टेंशन बढ़ रही है कि इन तीनों ही सवालों पर यदि उत्तर बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट में बदलाव होगा और ऐसे में नए अभ्यर्थी अंदर आएंगे और पुराने अभ्यर्थी जो पहले से चयनित है, जो 2 गुना की लिस्ट में आ रहे हैं, वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अब इन तीनों ही सवालों को लेकर कोर्ट में एक लंबी चौड़ी याचिका लगने की जो तैयारी है वह चल रही है। साथ ही अब अन्य सवालों को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार आरटीआई लगा रहे हैं कि क्या इन सवालों में भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन तीनों सवालों को लेकर आने वाले समय में बोर्ड क्या फैसला लेता है, क्योंकि जब तक बोर्ड या कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आता है तब तक प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।